अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। शख्सियात के बजाय इदारों में इस्लाहात की जाएं। फजलुर रहमान ने फैसला सुना दिया। कहते हैं हमने हुकूमत को कहा पहले मुसव्विदा दिखाएं फिर बात होगी। हुकूमत हमें तरामीम का मुसव्विदा देने के लिए तैयार नहीं थी। मुजव्विजा आईनी तरामीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मीडिया पर आईनी तरमीम का चर्चा था। मुसव्विदे की एक पीपी और एक हमें दी गई। यकीन नहीं, दोनों कॉपियां एक हैं। पंजाब हुकूमत ने पीटीआई को जलसे की मशरूत इजाजत दे दी। पीटीआई को कहने में जलसे की इजाजत। तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत तलब की थी। इजाजत ना दी गई तो जलसे को एहतिजाज में बदल देंगे। लाहौर में 1.5 साल से जलसा करने नहीं दिया जा रहा। जमहूरियत तबाह करने का मतलब आज़ादी खत्म करना होता है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत आज़ादी बचाने के लिए मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। इलेक्शन से काबिल जलसा नहीं करने दिया गया, अब भी रोका जा रहा है। हुकूमत ने किसी सियासी जमात को जलसे जुलूस से नहीं रोका, ना ही रोकेगी। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। पंजाब की वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का बयान। कहती हैं कि किसी को सियासी लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मखसूस जमात के लोगों की कुछ मशकूक ऑडियो कॉल सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलरा के दरमियान तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस की हिदायत पर पुलिस ने वकील रेहान गोलरा को रोस्ट्रम से हटा दिया। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? चीफ जस्टिस का समीना मलिक से इस्तफसार। मैं दवाई के असर में हूँ, कुछ वक्त देंगे, सवालात के जवाब दे दूंगी। समीना मलिक की इस्तदा। आपने ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरा अदालत से जाने की हिदायत कर दी। वकील ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। विफाकी काबीना से मंजूर शुदा ऑर्डिनेंस अब कानून बन गया। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ जाएगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखकर मुकदमात को देखेगा। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से अदालती निज़ाम को मजीद शफाफ बनाया जाएगा। जो केस पहले आएगा वो पहले मुकर्रर होगा। अब बाद में आने वाला केस पहले मुकर्रर नहीं होगा। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं ऐसे केसेस का ट्रांसक्रिप्ट बनाया जाएगा जो आवाम को दस्तयाब होगा। ऑर्डिनेंस की मंजूरी से आम पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले की अहमियत नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास में लीगल टीम की ब्रीफिंग। पीटीआई का मखसूस नशिस्तों पर हक नहीं। कौमी असम्बली की फहरिस्त में भी पीटीआई शामिल नहीं। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। इजलास पीर को दोबारा होगा। कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। तमाम 80 अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया। इससे कबल 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। नए इलेक्शन एक्ट के बाद पार्टी पोजीशन भी तब्दील। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI से वापस ली जाने वाली नशिस्तों का भी पार्टी पोजीशन में जिक्र। MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग जिया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन। इलेक्शन एक्ट पर अमल से 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी।
मुजव्वज़ आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम अभी पार्लियामान से मंजूर नहीं हुई हैं। किसी कानून की मंजूरी से पहले उसे खत्म नहीं किया जा सकता। मुकाबला करना है तो सियासत में करें। पीटीआई की हुक्मरान इत्तेहाद को खैबर पख्तूनख्वा में जलसा करने की पेशकश। शिबली फराज कहते हैं वफाकी हुकूमत केपी में जलसा करे, एनओसी केपी हुकूमत देगी। वफाकी हुकूमत को गारंटी देता हूँ एनओसी लेकर दूंगा। हुकूमत चाहे तो बंदे भी हम जलसे में भी भेज देंगे। हमारा जलसा हर सूरत होगा, कुछ भी हो जाए आइन हमें इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट को अवाम ने बचाना है, ये हमें कभी भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाएंगे। अलीमा खान का दावा, कहती हैं कि हमारे बहुत से लोग मिलिट्री जेल में हैं, हमारा भांजा भी मिलिट्री जेल में है, किसी को मालूम नहीं कि कब और कितनी सजा हो जाए। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरामीम के हवाले से बातचीत। सिंध असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान हंगामा आराई। शब्बीर कुरैशी के अंदरूनी सिंध कहने पर निसार खोड़ों का एतराज। कहा कि अंदरूनी सिंध क्यों कह रहे हैं, क्या हम इस वक्त बैरूनी सिंध हैं। एमकेएम अरकान के शोर शराबे पर वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार का लहजा सख्त। एमकेएम के साबिर कायम खानी से तलखी। कराची के इलाके जमशेद क्वार्टर्स में पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक, साथी फरार। नाजमाबाद नंबर 4 गुजरनाला के करीब मुबैना मुकाबले के बाद जख्मी समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। औरंगी टाउन में 2 जख्मी मुलजिम पकड़े गए, 2 भाग निकले। गिरफ्तार मुलजिमों से असलहा, नकदी, मोटरसाइकिल बरामद। पीटीआई रुकन और रहनुमा आजाद कश्मीर असेंबली गुलाम मोइनुद्दीन की नजरबंदी कल अदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने गुलाम मोइनुद्दीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हब्से बेजा केस में मुलव्वस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ूंगा। 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आईजी से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईजी साहब, आपके इदारे में इख्तियारात नाजायज इस्तेमाल की इंतहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह, इलेक्शन अफसर कराची खुदाबख्श समेत 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अहकामात तक कराची में ही रहेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। CPEC के मंसूबों पर तबादला ख्याल। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि हैदराबाद तसक्कर मोटरवे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल करवाना चाहते हैं। कौंसल जनरल ने कहा कि चाइनीज अथॉरिटी दोनों मंसूबों पर गौर कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 6 शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान और इजहार बराहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सिंध हाई कोर्ट में वजीर खारिजा इसाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरखास्त गुजार की इसाक डार को नोटिस जारी करके जवाब तलब करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्री का नोटिफिकेशन और इसके खिलाफ अदालती फैसला कहा है। दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। पहले अदालत को मुतमईन करें, फिर आगे कार्रवाई बढ़ाएंगे। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट में म्यूजिक टीचर्स की भर्तियों को कल अदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील। सिंध हुकूमत, MQM और दीगर को नोटिस जारी। फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दरखास्त गुजार के मुताबिक मुत्तहदा की दरखास्त पर ग्रेड 1 से 15 की मुलाजमतों पर भर्तियों को कल अदम करार दिया गया। म्यूजिक टीचर्स उन भर्तियों में शुमार नहीं थे।
ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 2024 में अब तक दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दे दिया। 100 इंडेक्स दहाई की सबसे ज्यादा बैरूनी खरीदारी पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में बैरूनी फंड्स ने रवा साल 8.7 करोड़ डॉलर्स के शेयर्स खरीदे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात खटाई में पड़ गए। सिंध हाई कोर्ट ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का डीजीटीओ का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। माला एक्शन होंगे या नहीं, ताजिर मुखमुसे में मुब्तला हो गए। शर्जील गोपलानी कहते हैं कल होने वाले इंतखाबात तौहीन अदालत के जुमरे में शुमार होंगे। जमात इस्लामी का पेट्रोल कीमत में कम से कम 50 रुपए फी लीटर कमी का मुतालबा। जमात इस्लामी सिंध के जनरल सेक्रेटरी काशिफ सईद शेख कहते हैं ट्रांसपोर्ट के किराए और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कमी लाकर पेट्रोल कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाया जाए। महंगी बिजली और जालिमाना टैक्सेस के